निर्मला देवी के घर आंगन में शहनाई की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। सारे घर में उल्लास का वातावरण था। नई नवेली दुल्हन नेहा व दूल्हा अभय ऐसे लग रहे थे जैसे वे एक दूसरे के लिए ही बने हों। अभय का साथ पाकर नेहा प्रसन्न थी, परंतु दिन बीतने के साथ नेहा को यह एहसास होने लगा था कि ये एक असमानता उसके व अभय के बीच में है। नेहा जहाँ एक प्रगतिशील परिवार की मेधावी लड़की थी, वहीं अभय का परंपरागत रूढ़िवादी परिवार था। यहाँ तक कि इंजीनियर होते हुए भी अभय के व्यक्तित्व में परिवार में व्याप्त अंधविश्वास की झलक नेहा को स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। नेहा को याद है कि शादी के बाद पहली बार जब वह अभय के साथ बाहर घूमने जा रही थी, तो बड़ी जेठानी ने उसे टोक दिया था। नेहा नई दुल्हन तब तक घर से बाहर नहीं निकलती जब तक पंडित जी शुभ मुहूर्त नहीं बताते। यह इस घर की परंपरा है। और फिर एक सरसरी निगाह नेहा व अभय पर डालकर वे चली गई थी। नेहा तब और दुखी हो गई जब अभय ने भी उनकी बात मानकर घूमने जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया था। हर रोज इसी तरह की कोई न कोई घटना होती रहती। नेहा का मन विद्रोह करने को आतुर हो उठता, परंतु नई बहू की लज्जा उसे रोक देती थी। हर कार्य के लिए निर्मला देवी को पंडित से सलाह लेना जरूरी था। घर का हर सदस्य पंडित की बताई बातों को ही मानता था। इसके लिए पता नहीं कितने रुपए पंडितों के घर पहुंच जाते थे। दिन बीतने लगे। अभय को नेहा समझाती, पर बचपन के संस्कार और जो अंधविश्वास उसमें भर दिए गए थे, उनसे वह मुक्त नहीं हो पा रहा था। तभी एक दिन जब घर के सदस्य को नेहा के पाँव भारी होने की खबर मिली, तो सारे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। जल्दी से नेहा की सास निर्मला देवी मंदिर में प्रसाद चढ़ा आई। उधर खबर मिलते ही पंडित नत्थू शास्त्री अपनी पत्रियों को लेकर आ धमके। भरपेट जलपान करने के बाद अपनी भारी भरकम तोंद पर हाथ फेरते हुए पंडित निर्मला देवी से बोले, देखो पुत्री, अब तुम्हें बहू का खास ध्यान रखना होगा। पूरे 9 महीने बहू को मुहूर्त देखकर ही घर से बाहर निकालने देना होगा। और हाँ, कोई ऊंच ना नीच ना हो, इसके लिए भी उपाय करने होंगे। क्या उपाय पंडित जी? मैं आने वाले बच्चे की भलाई के लिए सब करूँगी। निर्मला देवी पंडित नत्थू शास्त्री के चरणों में झुककर बोली। मुस्कुराते हुए नत्थू शास्त्री मन ही मन प्रसन्न थे कि चलो अब साल भर तक तो मुफ्त का चढ़ावा मिलेगा। फिर बोले, देखो पुत्री, अभी अभी बहू के पाँव भारी हुए हैं, इसलिए अभी तुम्हें हवन करवाना होगा ताकि शुरू का महीना ठीक से बीते। कितना खर्च आएगा पंडित जी? निर्मला देवी ने पूछा। यही कोई 5,000 रुपये। हवन की सामग्री मंगानी होगी और मेरे साथ हवन संपन्न कराने के लिए 4 ब्राह्मण और आएंगे। पंडित बोले। निर्मला देवी पैसे ले आई। लीजिए पंडित जी, अब सब जिम्मेदारी आपकी है। और हाँ, हवन शीघ्र ही करवाइए। चिंता ना करो पुत्री, सब भला होगा। अपनी पोथी उठाकर शास्त्री जी उठ खड़े हुए। नेहा यह सब देखकर दुखी हो उठी। हिम्मत करके निर्मला देवी के पास जाकर बोली, माँ जी, विज्ञान के इस युग में पंडितों की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। ये हवन पूजन सब अंधविश्वास है माँ जी। देखो बहू, माना तुम नए जमाने की हो, पर हमने भी दुनिया देखी है। ये केश धूप में ही सफ़ेद नहीं हुए हैं हमारे। और हाँ, आइंदा हमारे काम में दखल नहीं देना। निर्मला देवी बोली। नेहा चुप हो गई। वह समझ गई कि माँ जी उसकी बात नहीं समझेगी। माँ जी क्या, इस परिवार का कोई भी सदस्य नहीं समझेगा। कुछ दिन बीतने के बाद पंडित नत्थू शास्त्री अपने साथी पंडितों के साथ हवन कराने आ पहुँचे। निर्मला देवी उन्हें आदरपूर्वक बैठाकर उनके चरण स्पर्श किए। फिर परिवार के सभी सदस्य ने भी उनके चरण स्पर्श किए। पंडित जी, हवन करने से सब बाधाएं दूर हो जाएगी ना? निर्मला देवी बोली। हाँ पुत्री, सब कुशल होगा। पंडित जी बोले। नेहा को भी अभय के साथ हवन में बैठना पड़ा। मन ही मन इन ढोंगी पंडितों को देखकर
नेहा दुखी थी, पर परिवार के सभी सदस्यों के मन पर छाए अंधविश्वास ने जो चक्रव्यूह नेहा के इर्द गिर्द रचा था, उसे वह तोड़ भी नहीं पा रही थी। हवन की समाप्ति के बाद पंडित जी और उनके साथियों ने जलपान किया और दक्षिणा लेकर विदा ली। रात में नेहा ने अभय को समझाने की कोशिश की। अभय, देखो, ये अंधविश्वास है। हवन पूजन में इतना समय और पैसा खर्च करना गलत है। आजकल डॉक्टर ही यह बता सकते हैं कि बच्चा स्वस्थ होगा या नहीं। पंडित तो सिर्फ ग्रहों के झूठे हेरे फेरे में फंसाकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। देखो नेहा, माँ और परिवार के बाकी सदस्य तुम्हारे भले के लिए ही सोच रहे हैं। हमारे घर में हमेशा ही पंडितों से पूछकर सारे शुभ कार्य होते हैं, इसलिए तुम चुप रहो, यही अच्छा होगा। अभय गुस्से से बोला। दिन बीतने लगे। नेहा स्वयं को असहाय महसूस करने लगी, पर वह डॉक्टर सीमा के पास जब भी चेकअप के लिए जाती, उसे यह सुनकर तसल्ली मिलती कि सब ठीक है। 2 महीने बाद एक दिन दोपहर को दरवाजे की घंटी बजने पर निर्मला देवी ने दरवाज़ा खोला तो सामने पंडित जी खड़े थे। राम नामी धोती, माथे पर बड़ा सा टीका लगाए, जनेऊ पहने पंडित जी के हाथों में पोथी पत्रियाएँ थीं। अंदर आने को आतुर पंडित जी से निर्मला देवी बोली, मैंने आपको पहचाना नहीं पंडित जी। पंडित जी इधर उधर नजरें घुमाते हुए बोले, घोर संकट पुत्री, घोर संकट। मैं इस घर के सामने से गुजर रहा था, तभी मुझे महसूस हुआ कि इस घर में एक नया मेहमान आने वाला है और उस पर ग्रहों का भारी संकट है। उनका उपाय जरूरी है पुत्री। पर पंडित जी, निर्मला देवी की बात बीच में ही काटकर पंडित जी बोले पड़े, कुछ ना कहो पुत्री, तुमने पंडित दीनानाथ शर्मा का नाम ही सुना है। मैं वही हूँ, मेरी बात कभी न टालना वरना अनर्थ हो जाएगा। घबराकर निर्मला देवी बोली, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा पंडित जी। यह सब देखकर नेहा तिलमिला उठी। अब फिर वही सब होगा। राह चलता कोई भी घर आकर पूजा पाठ के बहाने पैसे ऐंठ ले, यह कैसी विडंबना है। वह कुछ कहने ही वाली थी कि तुरंत निर्मला देवी ने उसे घूर कर देखा। नेहा, जाओ स्वामी जी के लिए जलपान लेकर आओ। नेहा ही मन दुखी थी। चुपचाप वह अंदर चली गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उधर पंडित जी पंचांग निकालकर ग्रहों की गणना कर रहे थे। तुम्हारी बहू का 4था महीना चल रहा है ना पुत्री? क्या राशि है बहू की? उन्होंने पूछा। जी, वृश्चिक राशि है बहू की, निर्मला देवी ने कहा। बहुत भारी ग्रह है पुत्री। बच्चे व माँ की रक्षा के लिए उपाय आवश्यक है। कुछ दान दक्षिणा दो, उपाय हम स्वयं कर देंगे। मन ही मन मुस्कुराते हुए पंडित जी निर्मला देवी से बोले। जलपान करके पूरे 1100 रुपये दक्षिणा लेकर पंडित जी विदा हुए। तभी अभय भी घर आ गया। पूरी बात जानने के बाद वह बहुत प्रसन्न हुआ। चलो माँ, राह चलते ही सही, उन्होंने इस घर का भला तो सोचा। नेहा जानती थी कि इनको समझाना बेकार है। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। किसी को भी यह पता नहीं था कि वह राह चलता पंडित जो उनका भला करने की कहकर गया था, पंडित नत्थू शास्त्री का ही भेजा गया था। उसे पहले से नेहा और निर्मला देवी के परिवार के बारे में जानकारी थी। सब खुश थे कि अब उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। एक दिन नेहा रसोई में थी, तभी पंडित नत्थू शास्त्री की आवाज़ सुनी तो समझ गई कि एक बार फिर वही जब सब दोहराया जाएगा। नेहा का 9वां महीना चल रहा था। उसकी सास ने ही पंडित जी को बुलाया था। अपनी सास व पंडित जी की बात सुनकर नेहा सन्न रह गई। इतना अधिक अंधविश्वास, इतनी रूढ़िवादिता कि सास उसकी जन्मपत्री पंडित जी को दिखाकर यह पूछ रही थी कि वह कौन सा शुभ मुहूर्त है जिसमें बच्चे को जन्म होने पर वह तेजस्वी, प्रतिभावान व दीर्घायु होगा। पंडित जी पत्री देखकर गणना कर रहे थे। उधर नेहा सकते में थी। वह सोच रही थी कि ऐसा क्या, कि यह कैसा अंधविश्वास है, यह कैसा इंसाफ है कि प्रकृति के बनाए नियमों में भी इंसान ने अपना दखल देना शुरू कर दिया है। एक बच्चे का जन्म जो पूर्णतः प्रकृति के हाथ में है, उस पर भी ग्रह नक्षत्रों का ताना बाना बुन दिया गया है और पढ़े लिखे व्यक्ति दिन भ्रमित होने लगे हैं।
परंतु यह सब सुनकर उसने निश्चय कर लिया था कि उसे ही इस अंधविश्वास का अंत करना है। इस सोच के साथ नेहा अपनी योजना को मूर्त रूप देने के लिए तत्पर हो उठी। वह इस योजना में डॉक्टर सीमा को भी शामिल करना चाहती थी, क्योंकि उनके सहयोग के बिना यह असंभव था। 2 दिन बाद ही नेहा डॉक्टर सीमा के यहाँ चेकअप के लिए जाना पड़ा। चेकअप के बाद उसने डॉक्टर सीमा को शुभ मुहूर्त में बच्चे को जन्म करवाने की अपनी सास की इच्छा के विषय में बताया और साथ ही यह भी कहा कि वह ऐसा नहीं चाहती, इसलिए उन्हें उस योजना में उसका साथ देना होगा। डॉक्टर सीमा नेहा की बात सुनकर बोली, नेहा, आजकल समाज के हर वर्ग में शुभ मुहूर्त देखकर ऑपरेशन द्वारा बच्चे का जन्म करवाना प्रचलन में है। यह काम जो पूर्णतः प्रकृति के वश में था, उस पर भी अब पंडितों ने ग्रह नक्षत्रों का लेबल लगा दिया है। कुछ विशेष परिस्थितियों में तो ऑपरेशन कर बच्चे का जन्म कराया जाता है, परंतु अब पंडितों के साथ साथ कुछ नर्सिंग होम्स में भी डॉक्टर पैसे के लिए लोगों द्वारा बताए गए समय पर ही बच्चों का जन्म कराने लगे हैं। परंतु तुम चिंता ना करो, क्योंकि किसी न किसी को तो पहल करनी ही होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। डॉक्टर सीमा के केबिन से बाहर निकलकर नेहा ने महसूस किया कि अब वह निश्चित है, वह उसका बच्चा अंधविश्वास की बलि नहीं चढ़ेगा। बड़ी जेठानी पूछती रही कि नेहा, तुम्हें अंदर बहुत देर लग गई, परंतु नेहा ने उनकी बात टाल दी। उधर 9वां महीना पूरा होने के पश्चात नेहा की सास पंडित जी द्वारा बताए मुहूर्त पर नेहा को लेकर नर्सिंग होम पहुंची। डॉक्टर सीमा ने उन्हें नेहा का चेकअप करके बताया, इसे एडमिट करना होगा क्योंकि रक्तचाप बहुत बढ़ा हुआ है। पर डॉक्टर साहब, कल ही तो वह शुभ मुहूर्त है जिसमें बच्चे का जन्म होना चाहिए। मैं आपको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ, ताकि शुभ मुहूर्त पर ही बच्चे का जन्म हो। निर्मला देवी बोली, हद करती है आप माँ जी, बढ़े हुए रक्तचाप में मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। पहले नेहा की शारीरिक स्थिति ठीक होने दीजिए, और हाँ, यह कीमत अपने पास ही रखिए, क्योंकि मुझे नेहा व उसके बच्चे की जान ज़्यादा प्यारी है। डॉक्टर सीमा क्रोध में बोली। निर्मला देवी गुमसुम सी एक तरफ बैठ गई। परिवार के सभी सदस्य एकाएक करके नर्सिंग होम पहुंच चुके थे। शायद सभी शुभ मुहूर्त पर होने वाले बच्चे को देखना चाहते थे, पर नेहा की हालत बहुत बात जानकर सभी चुप हो गए। उधर नेहा मन ही मन प्रसन्न थी, क्योंकि वह डॉक्टर सीमा के साथ अपने मकसद में कामयाब हो रही थी। उधर निर्मला देवी फिर से पंडित नत्थु शास्त्री के पास पहुंची और उन्हें बहू की हालत बताई। पंडित जी तो लालची थे ही, अतः उन्होंने तुरंत उन्हें 1 हफ्ते बाद का मुहूर्त बता दिया और आसानी से 501 रुपये दक्षिणा में प्राप्त किए। अब निर्मला देवी खुश थी, वे 1 हफ्ते के लिए चिंता मुक्त जो हो गई थी। उधर 2 दिन बाद नेहा ने एक स्वस्थ व सुंदर बालक को जन्म दिया। जहां अपने पोते को देखकर निर्मला देवी व परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न थे, वहीं उसके शुभ मुहूर्त में न होने को लेकर उसके भविष्य को लेकर शंकित भी थे। तभी डॉक्टर सीमा ने वहां प्रवेश किया। डॉक्टर साहिबा, पंडित जी ने तो 1 हफ्ते बाद का मुहूर्त निकाला था, पर बच्चे का जन्म तो आज ही हो गया। आप देख लीजिए यह स्वस्थ तो है या नहीं। मैं अभी पंडित जी को बुलवाती हूँ। घबराए स्वर में निर्मला देवी बोली, माँ जी, कैसी बात कर रही हैं आप? इसका जन्म तो प्राकृतिक के विधान के अनुसार ही हुआ है, इसलिए तो यह पूर्णतः स्वस्थ है। और हाँ, आज मैं आपको एक राज की बात बताना चाहती हूँ। वास्तव में यह मेरी और नेहा की योजना थी। नेहा बिल्कुल स्वस्थ थी, पर हम आपके पंडित द्वारा बताए मुहूर्त पर इसलिए बच्चे का जन्म नहीं कराना चाहते थे, क्योंकि हम आपके दिल व दिमाग पर छाए अंधविश्वास को हटाना चाहते थे। आज नेहा ने एक स्वस्थ व सुंदर बालक को प्रकृति द्वारा निश्चित समय पर जन्म दिया है, और इससे यह बात साबित हो गई कि शुभ अशुभ कुछ नहीं होता। ये सब अंधविश्वास है जो पंडितों द्वारा फैलाए गए हैं। नेहा ने ही इस अंधविश्वास को दूर करने की पहल की है, इसलिए यह बधाई के पात्र है। डॉक्टर सीमा की बात सुनकर सभी सन्न थे, मानो उन्होंने सबकी आंखों से पर्दा हटा दिया हो। सभी आने वाले कल की कल्पना करके मुस्कुरा उठे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।